और मेरा पार्टनर जलाल, हम दो बंदे नहीं सोए, बाकी सब लोग सोते हैं। हम दोनों इससे जब आप एंटर होते हो ना तो बिल्कुल सामने आपको रोज़ा रसूल नजर आ जाता है। हमेशा में मेरी ख्वाहिश थी कि यार मदीना में कोई चीज़ हमारे नाम की ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो घर हो चाहे वो ज़मीन हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमें एक बहुत ही बड़े गिफ्ट से नवाजा है और वो गिफ्ट है जी, हमें नहीं पता था कि कैसे हुआ कब हुआ। बहुत खुश है माशाल्लाह। वो दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन देखने के लिए अभी मैं आ चुका हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ अपना आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। एक बैग, दो बैग, तीन बैग, चार बैग और 5 बैग। ये 5 के 5 बैग्स हम लोग ना यहाँ ही अपने रूम में ड्रॉप करके जा रहे हैं। और एक बैग, 2 बैग, सिर्फ और सिर्फ ये 2 बैग्स लेकर हम लोग अभी निकल रहे हैं जी। बल्कि 6 बैग, एक ये भी बैग पड़ा, 6 बैग यहाँ ड्रॉप करेंगे। 2 बैग लेकर अपन लोग अभी निकलने लगे हैं अपने सफरे मदीना के लिए। कल आ जाओ यार, मैं नीचे रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, तब तक तुम भी रेडी शेडी होकर आ जाओ, क्योंकि अपने पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है। अभी 8:50 हो चुके हैं और पूरे 8 बजे हम लोग उठ चुके थे, क्योंकि हमारी जो ट्रेन की टिकट है वो पूरे 10 बजे की है। 10 बजे की टिकट है तो 10 बजे ही तो नहीं ना अपने होटल से निकलेंगे जल्दी, 9 बजे तक निकलेंगे। एंड दिस इज हाउ आई एम लुकिंग टुडे। आज मैंने व्हाइट कलर का कुर्ता ट्राउजर पहना है और साथ में ब्लू कलर की कैप ली है। चलो भाई आ गए हैं अपन लोग रेस्टोरेंट में। ये प्लेट में ले लिए हैं जी 2 अदद हैश ब्राउन और साथ में ये वाटरमेलन जूस अभी पिया आते ही। और ये मेरा बन रहा है जी ऑमलेट। भैया ये पानी में बनाया आपने अंडा? नाइस यार। ये देखो किस तरह से अंडा बनाया भाई ने अभी पानी में। मैं तो देख ही रहा था, मुझे लगा शायद पानी बॉयल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा गर्म है लेकिन जल्दी जल्दी में मुझे खाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे 5 मिनट के बाद हमने निकलना है यहाँ से। गाड़ी हमारी ऑलरेडी तैयार खड़ी है। A few minutes later. कॉफी मैंने अपनी साथ में पकड़ ली है, गाड़ी आ चुकी है, बैग रख लिया गाड़ी के अंदर। यहाँ से तकरीबन 20 मिनट का सफर है, तो फिर निकलते हैं। जा रहे हैं जी अभी हम लोग अपनी कोच में। हमारा कोच नंबर है जी 1 और सीट नंबर है 14 और कवल का है जी 11। और इस ट्रेन ने तकरीबन हमें 1 घंटा और 40 से 45 मिनट में मदीना पहुंचा देना है। बिजनेस क्लास टिकट होने का ना एक नुकसान है कि यार आपको बहुत ज्यादा चलकर ना सबसे आखिर पर आना पड़ता है, तब जाकर आपका कोच नंबर आपको नजर आता है। अभी ये देखो ना, ये है कोच नंबर 2 और ये है जी कोच नंबर 1। इससे आगे तो ड्राइवर भाई बैठे होते हैं बस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय अलवी, हाय ब्रदर, व्हाट्स अप? वालेकुम अस्सलाम। चले जी अपना सामान इधर ही एडजस्ट करते हैं। इस बैग को उतारता हूँ और इस बैग को नीचे कर देता हूँ, बस ये इस तरह से। चलो हो गया नीचे एडजस्ट। इस बैग को ना मैं 14, ये हम तो बिल्कुल आमने सामने ही बैठे हैं ना। अच्छा हो गया यार। मैं जरा इसको रखता हूँ। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग पहुंच चुके हैं और बाकी सब लोग सोते आए हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा पार्टनर जलाल, हम 2 बंदे नहीं सोए, बाकी सब लोग सोते हैं। हम दोनों माशाल्लाह, जलाल भी दुरूद शरीफ पढ़ते आए हैं और मैं भी दुरूद शरीफ पढ़ता आया हूँ। और ना मैंने एक कैंपेन चलाई है कि यार मैंने ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 10 लाख दुरूद शरीफ का तोहफा लेकर जाना है। तो इसीलिए मैंने सारी की सारी अपनी ऑडियंस को भी बोला है, खुद भी मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, कबल भी दुरूद शरीफ पढ़ रही है, जलाल भी दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। तो हर दफ़ा ना मैं खाली हाथ ही जाता था, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा यार मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगा, दुरूद शरीफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़रूर पेश करूँगा। ओके गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं अभी मदीना शरीफ में। बाकी सब लोग तो आ चुके हैं, लेकिन अभी हमारे ग्रुप के जो इंडोनेशियन क्रिएटर हैं वो नहीं मिल रहे। वो लोग शायद ना आम बंदों वाली एग्जिट से बाहर चले गए, उन्होंने इस स्पेशल वाली एग्जिट से बाहर निकलना था, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ रह गए। इसलिए जो यहाँ पर ग्रुप को मैनेज करने के लिए लोग हैं ना, वो उसको ढूंढते फिर रहे हैं कि ये कहाँ चले गए हैं भाई लोग। बस सब लोग अब उनका ही इंतजार कर रहे हैं जी।
ओए गाइस, अभी हम लोग ना सबसे पहले आ चुके हैं मस्जिद कुबा, क्योंकि मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है और यहाँ पर 2 नवाफिल अदा करने का सवाब पूरे उम्रा जितना होता है, और वो भी वो वाला उम्रा जैसे हम लोग नॉर्मल उम्रा अदा करते हैं ना, तो उसके मतलब अल्लाह को ही पता होता है कि हमारा कबूल होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप 2 नवाफिल अदा करते हैं तो वो कंफर्म कबूल तरीन उम्रे का आपको सवाब है। अलवी के साथ अभी बहुत गलत हो गया, बेचारे के पाँव सल जल गए हैं और यहाँ पर पानी नहीं आ रहा। ये यहाँ आ रहा है। ओके, तब से तुम क्या कर रहे थे? ये पता नहीं, शायद इस तरह इसको घुमाने की कोशिश कर रहा था। अब मैंने आकर इसको ऐसे बताया तो इसको पता चला है। चलो कर लो वुज़ू जल्दी जल्दी से, क्योंकि मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जद्दा अपने होटल से वुज़ू करके निकला था और तब से लेकर अब तक वुज़ू ही चल रहा है अपना। आ गए हैं जी सैयदुल शुहदा, सलाम पेश करेंगे यहाँ। और इधर ना ये ड्राइंग करके जंगे ओहद की मंजर कशी की जा रही है। चलो खैर, आज गर्मी अखीर किस्म की हुई हुई है, इसलिए छाते के बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं था। मेरी वाइफ को पता नहीं क्या है यार, उसके पास भी उसकी अपनी एक छतरी है, लेकिन वो बंदी ना धूप में ही घूमती जाएगी, छतरी खोल कर नहीं लेगी। अभी मैंने उसको बोला है कि तुम मेरे साथ साथ चलो, लेकिन वो पहले ही पहुंच गई है और उधर जाकर उसने अपना सलाम पेश करना भी शुरू कर दिया है। मैं पीछे पीछे चलता आ रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे से तो धूप नहीं बर्दाश्त हो रही थी। और ये देखो यार, अल्लाह की कुदरत, इन कबूतरों से भी धूप नहीं बर्दाश्त होती। ये किसी भी जगह धूप में नहीं मुझे नजर आ रही, बल्कि ये इन पौधों की छाँव में नजर आ रहे हैं। देखा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पौधे लगाने चाहिए यार, क्योंकि ये जो पौधे हैं ना, ये एक तो वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है, कैसे हैं? खैरियत से? मैं ठीक हूँ। आपको हज की मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और कैसे हैं? खैरियत से? ऑल सेट, ऑल सेट। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये जो पौधे हैं ना, ये भाईजान सदका जारिया होते हैं। ये अभी जैसे कबूतर इनकी छाँव में हैं, उसके अलावा इंसान इनकी छाँव से फायदा उठाते हैं। इसके अलावा जिस दरख्त पर फल उगता है और उस फल को जो लोग खाते हैं वो भी सदका जारिया है। तो यार पौधे लगाने की ना बड़ी एक फजीलत है। काम पेश करने के बाद और दुआ करने के बाद आकर वापस बैठ चुके हैं जी गाड़ी में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहुंच चुके हैं हम लोग अपने होटल में, और ये है हमारा होटल जहां हमने सिर्फ और सिर्फ आज की रात स्टे करना है, क्योंकि कल दोपहर 1 बजे हमारी यहाँ मदीना से है वापस। ये है जी मेरा बैग जो कि आ गया है, और इसको भी लेकर चलते हैं अंदर। और ये मिल गई है जी हमें हमारी रूम की भी। अल्लाहु अकबर, वाह भाई वाह वाह, क्या शानदार रूम मिला है। हाँ अच्छा, हम इसी होटल में ना तकरीबन 2 दफा पहले भी ठहरे हुए, लेकिन इस रूम की वाइब ही अलग है माशाल्लाह। अबे यार, किधर जा रहा हूँ मैं? नहीं, हरम व्यू नहीं है। एंड मेरी टूट गई थी। मुझे लगा कि शायद हरम भी होगा। क्या कर रहे हो यार तुम? कंप्यूटर मुझे ठोक रहे हो। कभी इसका अबाया मेरे पाँव में लग रहा है। इधर से भी सेम ही व्यू होगा। सेम है जुल्के, क्या सेम व्यू। चलो वो कह रहे हैं खाना खा लो, वो लंच खत्म होने वाला है। रुको जरा, ये बाइट जाने का है नहीं, लेकिन ये पक्का लॉक है। यस, पक्का लॉक। मुझे लगा शायद बाइट जा सकते होंगे। खैर, अभी हमने अपना लंच करना है। लंच के बाद तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा मैं तो आराम करूंगा, क्योंकि रात में ना 5 बजे मैं सोया था और 8:15 बजे मैं दोबारा फिर से उठ गया। मतलब 3-3.25 घंटे मैंने नींद पूरी की, इसलिए बस में मुझे अखीर किस्म की नींद आ रही थी। अब चूंकि यहाँ पहुंचते पहुंचते हमें दोपहर के 2 बज गए, 3:15 पर हम निकलेंगे मस्जिद नबवी के लिए, क्योंकि हमारा असर के फौरन बाद रियाजुल जन्ना का टाइम भी है। आए हाय हाय। और हमारा आफ्टर ईशा। अच्छा, आफ्टर माशाल्लाह यार, बड़ा बेस्ट हो गया। चलो सादो सामान अपना अंदर रखते हैं, फिर उसके बाद लंच करने चलते हैं। ओके, लेट्स गो। ये क्या सीन है? इधर तो बंदा आना बंदे की जात यार। इस साइड पर भी कोई नहीं है, उधर भी कोई नहीं है। हम कहीं गलत फ्लोर पर तो नहीं आ गए? एम फ्लोर ही बोला था उसने। एम ही बोला था, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं है लंच का कोई इंतजाम? कोई और फ्लोर होगा शायद, वहाँ जाने दो। पहुँच गया जी हम लोग रेस्टोरेंट में। दरअसल हमने ना एक गलत लिफ्ट ले ली थी, जिसकी वजह से गलत लोकेशन पर पहुँच चुके थे हम। A few inches later. खाना अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के खाया, और नहायत ही मज़ेदार किस्म का खाना था हमारा। और अभी मैं अपने लिए बना के ले आया हूँ मेंटी।
असर की नमाज अभी हरम में अदा करने के बाद वापस फिर से मैं आ चुका हूँ अपने होटल के बाहर के। यहाँ से ही हम सब ने, जितने भी मर्द हैं ना हमारे ग्रुप में, उन सब ने मिलकर फिर जाना है जी रियाजुल जन्नह की तरफ। और अभी भाई ने ना मुझे जाते जाते ये 2 टेस्टर पकड़ाए हैं। इनकी खुशबू इतनी अच्छी है कि मैं मजबूरन अब वापस आया हूँ दुकान में। विच वन इज दैट? इनका नाम है कैंडी मॉस। वेरी नाइस यार, परफ्यूम तो बहुत अच्छी है और मैंने अभी अप्लाई भी कर लिया। ओके, मैंने इससे नोट्स का पूछा है, बोल रहा था कि इसमें ये है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या अरबी में बोल रहा, तो अब उसने मुझे निकाल कर दिखाया कि इसमें पीच है, पीच वनीला एंड मस्त। सही है, आता हूँ थोड़ी देर तक। ओके, थोड़ी देर लगा कर चेक करूँगा ना कि कैसी इसकी फील है। अगर तो फील अच्छी होगी तो खरीद लूँ। और अभी जब मैं हरम में गया था ना, तो हरम में रश बिल्कुल नहीं है इस वक्त। मतलब जो आम दिनों में भी और रमजान में मैंने रश देखा हुआ ना, उस तरह की अभी कंडीशन नहीं है, क्योंकि सारे के सारे हाजी इस वक्त तो है मक्का में। शायद आज कल परसों तक आना शुरू हो जाएंगे, फिर जरा मस्जिद नबवी में भी रश पड़ जाएगा और मदीना में फिर बहुत ज्यादा क्राउड हो जाएगा। क्योंकि ना अभी तो जैसे हज्जाज कल शाम में फ्री हुए हैं हज के फरीजे से, तो फिर आते आते उनको टाइम लग ही जाएगा। हम सब अभी इकट्ठे होकर जा रहे हैं जी। लोग अभी अपने जूते यहाँ पर रखेंगे जी, ये इधर यहाँ जूते रखने के बाद भाई साहब आप भी इधर रख दी। हाँ बस ठीक है, ये इस गेट से हम लोग एंटर होंगे जी। A few moments later. अल्लाह के नबी के दर पर सलाम पेश करने के बाद और रियाजुल जन्नह में थोड़ी देर क़याम करने के बाद हम लोग अभी बाहर आ चुके हैं। और ये जो सामने गेट तुम लोग देख रहे हो ना, ये है डोर नंबर 40। इसका नाम है बाबे जिब्राइल। इससे जब आप एंटर होते हो ना, तो बिल्कुल सामने आपको रोज़ा रसूल नजर आ जाता है। आज से पहले तकरीबन मैं 6 दफ़ा आ चुका हूँ और हर दफ़ा मैं रियाजुल जन्नह हाज़िरी जरूर देता हूँ। लेकिन आज जो मज़ा आया ना रियाजुल जन्नह का यार, मतलब एक अलग ही फील थी। एक तो बैठने के लिए टाइम हमें बहुत मिल गया था और दूसरा मैं दूसरी सफ में बैठा हुआ था और बहुत पुरसकून माहौल थे ना। हम सब ने अपने सलाम पेश किए हैं, उसके अलावा ढेर सारी दुआएं की हैं और जिस जिस बंदे ने मुझे सलाम का दरूद का कहा था, मैंने उनका सलाम भी आका के दर पर पेश किया। और हम सब की जितने भी ग्रुप के हम मेंबर्स हैं ना, उनकी खुशनसीबी ये भी हुई है कि जैसे आम लोग इस वाली साइड से ज़ियारत करते हुए जालियों की बाहर आ रहे होते हैं ना, और हम लोग बिल्कुल जाली के साथ साथ ज़ियारत करते हुए अपने सलाम पेश करते हुए आए। हमारा अलवी और अलवान दोनों बहुत इमोशनल हो गए थे। या माशाल्लाह, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। यस यस यस, बेस्ट एक्सपीरियंस एवर with best person. या विद बेस्ट पार्टनर। Best place with best person. अभी भाई हमारे सामने ना ये फॉर्म ले आए। इस फॉर्म को हम जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, इसको फिल करेंगे, क्योंकि इसको फिल करने के बाद नेक्स्ट जितनी भी न्यू कंस्ट्रक्शन या कोई भी नया एडिशन किया जाएगा मस्जिद नबवी में, तो हमें थ्रू व्हाट्सएप या ईमेल इन्फॉर्म किया जाएगा, ताकि हम लोग आम लोगों तक उस पैगाम को पहुँचा सकें। होटल वापस आते ही जी मुझे अखीर किस्म की नींद आ गई थी। मैं अपने आप पर कंट्रोल रख ही नहीं पाया और तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे मैं सोया हूँ। फिर उसके बाद जब भी मैं उठूँ, मैंने कहा ओए हुए, मेरी तो यार मगरिब की नमाज जाती रही है। मैंने उठते ही मगरिब की नमाज अदा की, फिर थोड़ी देर तक ईशा का टाइम हुआ, ईशा हरम में जाकर अदा की। जब भी ईशा अदा की ना, तभी गवल ने जाना था, उसका रियाजुल जन्नह में टाइम था। तो मैं आ गया अपने भाई रफी के पास। क्या हाल है रफी भाई? ऑल सेट यार, थैंक यू सो मच रफी भाई। रफी भाई से हमारी मुलाकात हुए हुए ना बहुत महीने हो चुके थे, इसीलिए रफी भाई को मैंने कहा रफी भाई आ जाओ यार मदीना। तो रफी भाई ऑल द वे फ्रॉम रियाद से यहाँ आए हैं मदीना, वो भी गाड़ी पर। क्यों? क्योंकि ना इनको थोड़ा सा एंजाइटी है, वो भी जहाज में बैठते हुए इनको मसला हो जाता है। इसीलिए ये बहुत मुश्किलों से ना सिर्फ और सिर्फ जब किसी दूसरे मुल्क में ट्रैवल करना हो तो जहाज में बैठते हैं, वरना ये गाड़ी पर ही सफर करते हैं। तो रफी भाई ने तकरीबन 6 से 7 घंटे का अभी सफर किया, तब ये यहाँ हमारे पास आए हैं। रफी भाई मेरे पास होटल में आए, मैंने कहा रफी भाई भूख लग रही है, कहते चलो आओ कुछ बाहर हल्का फुल्का सा खा लेते हैं, जब फिर बाद में कवल आएगी तो हम इकट्ठे बाहर कुछ खाने के लिए चले जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम जी ये अपने अलबेक के फिश नगेट्स इस वक्त ले आए हैं, जो कि इस तरह से सॉस के अंदर डिप करके ना, हुए मजेदार, ये ऐसे खाएं। रफी भाई बल्कि पहले आप खाओ यार। रफी भाई खाओ ना यार। ये रफी भाई इज लाइक माय बिग ब्रो, ही इज सच अ नाइस गाय, इसलिए मेरा इनके साथ प्यार बढ़ा। मजेदार सच में बहुत अखीर है। चिकन नगेट्स तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। जो इनके अलबेक की चिकन नगेट्स है ना, वो फिश नगेट्स के आगे कुछ नहीं है भाई। सऊदी में अलबेक और रोमांसिया बेस्ट। हाँ ये बहुत बिकता है। दिखाएं भाई दिखाएं।
बेहतरीन दाना है, नीचे से भी ऐसा ही माशाल्लाह सब एक ही है। सही है माशाल्लाह। सब एक ही है, बस बेहतरीन। नरम है। नरम है नहीं सही है, अच्छा है, इतना नरम खाने वाला होता है यार, मुझे तो नरम ही खाने के लिए अच्छा लगता है। हाँ, इसकी समझ फिर आपको ही आ रही है, मुझे नहीं आ रही। क्या बोल रहे थे? बोलता है लेकिन खराब बहुत कम है। अच्छा अच्छा ये अच्छा, तकरीबन इसमें 1 किलो होगा, अच्छा खराब, ज्यादा नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। 20 किलो का। हाँ 20 करते हैं, वही 1 किलो निकाल दे जो खराब है। हाँ तो फिर आधा सही होता है, आधा खराब होता अल्लाह इसीलिए मैं रवि भाई को साथ है। आपने सही किया। ताकि रवि भाई आपको समझे और हम अच्छी चीज लेकर जाएं यहाँ से। ठीक है, बेहतरीन है भाई। हमें ना अभी खजूरें चाहिए थी, ऑब्वियस है यार, जब भी हम लोग अब वापस जाएंगे पाकिस्तान तो हर बंदे को खजूर और आबे दमदम तो चाहिए होगा। हाँ, तो फिर हमने लास्ट टाइम ना खजूरें अपनी ली थी मक्का से। तो मक्का की निस्बत अगर आप मदीना से खजूर लेते हो ना तो आप बहुत बेहतरीन रहते हो। यहाँ पर खजूर की क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है, आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं। और मैं तो हर दफा यहाँ से ना यही अजवा खजूरी लेकर जाता हूँ। तो अभी चूंकि ये टोटल कॉटन था कोई 25 केजी का ना, 25 का, लेकिन हमें 25 नहीं चाहिए, हमें 20 चाहिए, क्योंकि हमारे पास सामान का भी हिसाब किताब हमें रखना है। तो 20 केजी हम ये खजूर पैक करा रहे हैं। हाँ 21 है आपका सिर्फ 20 किलो खजूर हिसाब होगा, कॉटन हिसाब नहीं होगा। अच्छा, मतलब कॉटन का आप 1 केजी निकाल लेते हैं। काटता है। सही है, बेहतरीन है भाई। लेकिन खजूर बहुत मजे किया यार इनकी, माशाल्लाह। और जैसे कि तुम लोगों को पता है कि पिछले 2 दिनों से हमारा एजल का आईपैड वाला मिशन जारी है। जद्दा से भी हम देख रहे थे कि हमें पिंक कलर का मिल जाए आईपैड, उसके लिए 256 या 512 GB तो नहीं मिला। फिर हम लोग अभी मदीना में आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद एक बहुत बड़े मॉल में ही आ गए हैं। यहाँ पर सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं। तो यहाँ आने के बाद भी हमें भाईजान कुछ भी क्या हाल है भाई, खैरियत है? ठीक है, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू। अच्छा, यहाँ आने के बाद एजल की आज कबल से बात ही है तो एजल कहती है मुझे पिंक नहीं चाहिए, ब्लू चाहिए। ओए होए, बड़ा गुस्सा आया उस टाइम के, यार पिंक ढूंढ के थक गए, अब उसको ब्लू चाहिए। हाँ, और मैंने जो कल अपने हाथ में वो पहनी थी ना तस्बीह, वो गुम हो चुकी है। और ये जिक्र वाली अब मैंने अंगूठी ले ली है, एक अपने लिए एक कवल के लिए, ये हमारे बहुत काम आती है। क्योंकि जब तस्बीह या ये जिक्र वाली अंगूठी हमारे हाथ में होती है ना तो आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हो, अल्लाह का जिक्र करते रहते हो। और हम अपनी ज़िंदगी में ना यही एक चेंज चाहते थे कि हम हर वक्त अल्लाह का जिक्र ज़रूर करते हैं। आईपैड खरीदने के बाद आ चुके हैं, अभी जी हम मंदी खाने के लिए जाएंगे अंदर, अभी फैमिली हॉल के। आ गई है जी हमारी चिकन मंदी। वैसे तो हमने बहुत कोशिश की थी कि हमें साथ में बुखारी राइस मिल जाए, लेकिन बुखारी राइस खत्म हो चुके हैं क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं ना यार। और एक ये है, अभी मटन और चिकन में हमारे पास ऑप्शन था, हमने कहा कि यार चिकन ही खाते हैं। और साथ में ये जो रोटी होती है ना, इसको डिप किया होता है सालन में, और ये भी बहुत मज़ेदार चीज़ होती है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The next morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वक्त सुबह के तकरीबन 5:30 बज रहे हैं और रात ना हम लोग अपने शॉपिंग वगैरह से खाने शाने से फ्री होने के बाद घर पहुंचे थे, मतलब अपने होटल रूम में पहुंचे थे तकरीबन कोई 2:30 बजे, मतलब 2:30 बजे सोए हैं, 5 बजे दोबारा फिर से उठ के फजर की नमाज पढ़ी है। और अभी तुम लोगों का भाई कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी सुबह सुबह उठने के पीछे मकसद एक तो फजर की नमाज अदा करनी थी, और दूसरी चीज कि मैं तैयार क्यों हो गया हूँ सुबह सुबह, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है, जो कि अभी मैं तुम लोगों को बस कुछ ही मिनटों के बाद बता। क्योंकि अभी ना भाई गाड़ी हमारा वेट कर रही है, बस जल्दी जल्दी से हमने जाना है, गाड़ी पे बैठना है, वहां पहुंचना है, और फिर पहुंचने के बाद तुम लोगों के साथ सारी डिटेल शेयर करूंगा। और मैं ना यार पता नहीं कैसा मेरा दिमाग है, ये देखो ये मेरी शलवार कमीज के नीचे पड़ी हुई है कैप मेरी। मैं पूरा ना अपना रूम ढूंढ चुका हूँ। कभी मैं बेडशीट को पीछे कर रहा था, कभी मैं सोफे के नीचे देख रहा था, कभी मैं साइड टेबल चेक कर रहा था कि यार मेरी कैप मिल जाए। तो मिली कहाँ से? शलवार कमीज के नीचे। अब हुआ हूँ मैं पूरी तरह रेडी, लेट्स गो। आ जाओ, मैं लिफ्ट बुला रहा हूँ। अपनी लोकेशन पर हम लोग जी पहुंच चुके हैं। हमेशा में मेरी ख्वाहिश थी कि यार मदीना में कोई चीज़ हमारे नाम की ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो घर हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो दरख्त हो। तो अल्लाह ताला ने इस हज के मौका के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जी हमें एक बहुत ही बड़े गिफ्ट से नवाजा है, और वो गिफ्ट है जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यार ये कबूतर उड़ते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। कि हम अपने नाम का दरख्त लगाने जा रहे हैं। जैसे ये देखो, ये मस्जिद नबवी का गेट नंबर 330 है। आप यहाँ से बाहर आते हो और बाहर आते ही
ये बिल्कुल सामने मेरे नाम का दरख्त लगने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरख्त मेरे नाम का लगने जा रहा है, एक दरख्त वो वहाँ पर कवल के नाम का लगने जा रहा है और तीसरा दरख्त यहाँ लगने जा रहा है मेरी बेटी एजल के नाम। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे साथ उसकी यादें हज के तो सारे के सारे सफर के दौरान साथ रही हैं। हमें नहीं पता था कि कैसे हुआ, कब हुआ। उन्होंने कहा कि हम ना 2 पौधे देंगे, एक आपका, आपके नाम का लगा रहेगा हरम में, और एक जुल्कर के नाम का लगा रहेगा। हम बहुत खुश, हमने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर मैंने रात में सोचा, मैंने कहा नहीं यार जुल्कर मेरी बात सुनो, एक आप अपने नाम का लगा लो, एक एजल के नाम का लगा लो। जुल्कर ने कहा नहीं माशाल्लाह उसकी उम्र है, अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे, हम इंशाल्लाह अगले साल लगवा लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, फिर अगर आपने ऐसा सीन है तो आप उनको फ़ोन करके एक दफ़ा कहो कि अगर इससे रहने पॉसिबल कि अगर हमारी बेटी के नाम का भी लग जाए। तो जुल्कर ने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा सो बिस्मिल्लाह, और हमारी बेटी के नाम का भी पौधा लगेगा यहाँ पे घर में। अच्छा, अभी मेरी और कवल की ना ये बहुत ही स्वीट सी बहस है जो भी 2 मिनट पहले हुई है। और वो बहस पता है क्या थी कि ये जो गेट नंबर 330 है ना, इसके बिल्कुल सामने वाला ये जो दरख्त है ना, मैं कह रहा था मैंने अपने नाम का लगवाना है, कवल बोल रही थी मैंने अपने नाम का लगवाना है। और फिर बाद में ना जब हमारी 1-1.5 मिनट बहस हुई ना, फिर इसने कहा चलो ना तुम्हारे नाम का ना मेरे नाम का। ये वाला जो बिल्कुल सामने वाला है ना, ये एदल के नाम का होगा। अपने नाम का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। जुल्कर ने कहा ये मेरे नाम का, तो मैंने कहा अच्छा क्या बात है, आपने पूछा भी नहीं। जुल्कर ने कहा नहीं सरबराह का सामने होना चाहिए। मैं कहा जुल्कर मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला ने हमें जब से ज़िंदगी में हमारे एजल आई है, अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में बहुत सुकून पैदा किया है और बहुत नेमतों से रहमतों से नवाजा है। तो मैंने कहा यार ये हमारी बेटी डिज़र्व करती है, क्योंकि अभी उसकी ज़िंदगी स्टार्ट हुई है। मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने उसके नाम का पौधा है। अच्छा, अभी ट्री प्लांटेशन के बारे में मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बताता चलूँ कि आज से तकरीबन जैसे अभी महीना चल रहा है जी, कौन सा महीना है, 6वां महीना शुरू हो गया ना, 6ठा महीना शुरू हो गया है। और आज से तकरीबन 6 और 2 8 महीने पहले हमने माशाल्लाह से 1000 पौधा लगाया था लाहौर शहर में मेरी बर्थडे के मौका पर। तो तब कमल ने मुझे वो पौधे गिफ्ट किए थे, तो हमने बहुत अच्छी उनकी प्लांटेशन की थी। तो उसके बाद आज जब मदीना शरीफ में हमें पौधा लगाने का मौका मिला है, तो मैं तुम लोगों को अहमियत बताता चलूँ कि एक दरख्त जब वो बड़ा होता है, उसकी छाँव में कोई बैठता है या उसका कोई फल खाता है, तो ये सदका जारिया होता है। दरख्त लगाने से एक हमारे माहौल को फायदा पहुँचता है, एक लोगों को फायदा पहुँचता है, तीसरा चरिंद परिंद को फायदा पहुँचता है। तो जिस चीज़ अल्लाह की मखलूक को फायदा पहुँचता है वो आपके लिए क़यामत तक सदका जारिया का बाइस बनता है। और अगर वो दरख्त मस्जिद नबी मदीना में हो तो फिर तो बात ही कोई और है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी माशाल्लाह जुल्कर के नाम का पौधा लग चुका है हरम शरीफ में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये वो जी वीडियो बना रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये ना स्पेशल मिट्टी है जिसमें विटामिन्स होते हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं पौधों के लिए, तो इसीलिए ये सारी मिट्टी दोबारा से आई है। और अब इसमें मिट्टी भरेंगे, इसको अच्छी तरह साफ सुथराई और इसकी सफाई करेंगे, देन हम अगले पौधे की तरफ मूव करेंगे। ओए होए 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 होए, क्या दिली सुकून मिला यार जब मैंने अपने नाम का पौधा लगाया। और ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है मदीना रीजनल म्यूनसिपैलिटी का। उसके अलावा इनके जो टेक्निकल पार्टनर हैं वो है नेट जीरो। अच्छा, लॉन्च इन्होंने किया था मदीना रीजनल म्यूनसिपैलिटी, इन्होंने लॉन्च किया था और टेक्निकल पार्टनर तो जुल्कर ने बता दिया। और ये ना जितने भी यहाँ पे लोकल है ना, ये उनके लिए है। लेकिन इंशाल्लाह मैंने उनसे पूछा था, कह रही थी कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं ना विजिट के लिए, उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, मतलब जितने भी हाजी उम्रा या फिर हज की अदायगी के लिए आएंगे उन सब के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी आने वाले वक्त में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जाते जाते वो आपको बुला रहे हैं, उधर जाए, आपका पौधा कंप्लीट हो गया माशाल्लाह। पौधा दुनिया से इसी तरह और माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है। और ये मिट्टी वगैरह डाली जा रही है अभी इसके ऊपर, ताकि इसको पुख्ता कर दिया जाए। और ये कुछ छोटा मोटा पौधा नहीं है भाई, ये पूरा का पूरा दरख्त है जिसने दिनों के अंदर ही ना पेड़ बन जाना है। फिर देखना ये कैसे छाँव देगा, परिंदों के लिए घर बनाएगा, चिरिंद परिंद को खाने के लिए अनाज और छाँव प्रोवाइड करेगा लोगों को। बाकी अब उन्होंने कहा है कि अब ना इस मिट्टी को खुद सीधा करें, तो जुल्कर लग गए हैं काम पे। ये दूसरा दरख्त लग चुका है जी अभी कवल के नाम का। अभी बस इसके अंदर मिट्टी डालेंगे। अभी जो मेरे नाम का पौधा था ना, उसको ये देखो भाई इस तरह से जुल्कर नैन सिकंदर लिखा आ चुका है। और अब इस पौधे की मैं लाइव जो कंडीशन होगी ना उसको मैं देख सकता हूँ। मतलब ये पौधा कितना ग्रो कर चुका है या ये कितना बड़ा हो गया है, चाहे मैं मदीना आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, घर बैठे मैं इसकी जो भी कंडीशन पौधे की चल रही होगी ना उसकी अपडेट मुझे होती रहा करेगी। ये देखो भाई, ये है मेरे नाम का सर्टिफिकेट जो कि ट्री मैंने
हमने अभी लगाया है। ये है जी एजल वाला दरख्त, अभी बस मिट्टी डल रही है। मिट्टी के बाद अभी इसको नीचे से ना इस तरह से काट लिया जाएगा। जब ये कट जाएगा तब इसको हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर अंदर रख देंगे। थैंक यू सो मच गाइस। ये मदीना मुनव्वरा में म्यूनसिपैलिटी की टीम है माशाल्लाह। दे आर सच अ नाइस पर्सन ईच ऑफ देम माशाल्लाह। ये मैनेजर है बल्कि यहाँ पर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने बहुत अच्छे से हमारी हॉस्पिटैलिटी की है। उसके अलावा बहुत अच्छे से हमारे अभी ईदल का भी हम लोगों ने पौधा लगा दिया है। बहुत अच्छे से सारे के सारे इंतजाम किए हुए थे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू। और ये मेरे वाला पौधा ना अभी से ये देखो यहाँ पर छाँव दे रहा है माशाल्लाह। दिली सुकून मिल रहा है यार। बस मेरी जो खुशी है ना मैं इसको लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। बाकी तीनों के तीनों पौधे जो हमने अपने लगाने थे वो लगाए हैं। लगाने के बाद अभी निकलते हैं वापस अपने होटल। ये जी प्लेट मेरी एक ये रेडी है और दूसरी ये रेडी है और साथ में पानी का एक अदद ग्लास। Nice. टाइम हो गया जी अभी मदीना शरीफ को अलविदा कहने का। सामान हमने अपना ऑलरेडी भेज दिया लगेज बॉय के हाथ। अब अपन लोग भी निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे और ट्रेन स्टेशन की तरफ पड़ेंगे। सुबह के 11:30 बज चुके हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद तकरीबन कोई 1.5 घंटे के लिए नींद पूरी की है। फिर उसके बाद अभी जब हमें हमारे जो इंतजामिया वाले हैं ना उनका फ़ोन आया कि आप उठ जाएँ, हम लोग रेडी हैं, तो मैं उठाऊँ। उठते ही मैंने बस अपने कपड़े शपड़े पहने हैं। ये एक अदद शॉपर रह गया था रूम में, इसको उठाया और जा रहे हैं। पूरे 12 बजे हम लोग पहुंच गए हैं जी अभी ट्रेन स्टेशन और 1 बजे की हमारी ट्रेन है। तो फिर 1 घंटा अभी यहाँ पर ही गुजारना पड़ेगा। कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। अभी जोहर की नमाज का थोड़ी देर तक टाइम शुरू हो जाएगा। मैं तो अपनी जोहर की नमाज अदा करूंगा और फिर जाकर मैं ट्रेन में बैठूंगा। भटकने का प्लान हो चुका है जी कैंसिल, क्योंकि हमारी टीम ने कहा है कि चुप करके जाकर ना लाउंज में बैठो। अब वो कह रहे हैं कि लाउंज में आप ट्रॉली नहीं लेकर जा सकते, इसलिए अपनी ट्रॉली को हम ना यहाँ पर ही करेंगे ड्रॉप। ये इस तरह से सही है। हो गई है जी हमारी ट्रॉली पार्क। अब चलते हैं लाउंज में और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर है और क्या क्या हम खा सकते हैं और किस तरह की सिटिंग स्पेस है। ईदल के साथ अभी हम लोग ना वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं और जो जो चीज़ें हमने ईदल के लिए खरीदी हैं ना वो सारी की सारी चीज़ें भी दिखा रहे हैं और वो बहुत खुश है माशाल्लाह से। खुश हो रही है चीज़ें देख देख कर। ये भी है, ये भी है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपकी वॉच बहुत खुश है माशाल्लाह वो। Meanwhile, पहुंच गए हैं जी हम लोग जद्दा और कवल अभी गई है ट्रॉली लेने के लिए, क्योंकि ट्रॉली के बगैर हमारा सामान हम बाहर नहीं लेकर जा पाएंगे। ये बैग तो ले जाएंगे घसीट कर, लेकिन जो ये खजूरों वाला थैला है ना इसको ट्रॉली में ही लेकर जाना पड़ेगा या फिर उठाकर लेकर जाना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। अल्लाह अकबर। Guys, we are back in a room। इस रूम को तो मैं बहुत मिस कर रहा था, क्योंकि पिछले तकरीबन आज जैसे 31 चल रही है और हम 20 को पहुंचे थे। 11 दिनों से यही हमारा घर है और मजीद 1 दिन यही हमारा घर रहेगा, क्योंकि 1 दिन के बाद हमने मतलब आज का दिन नहीं, कल वाले दिन को मैं 1 दिन कह रहा हूँ, उसके बाद हमने पाकिस्तान वापस चले जाना है। अभी का भी हमारा प्लान ये है कि हम लोग अभी जाएंगे नीचे लंच करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पहुँचते तकरीबन कोई 3:45 बज चुके हैं। 1-1.5 घंटा रेस्ट करेंगे, अपनी नमाजें पढ़ेंगे और उसके बाद हमने जद्दा से थोड़ा सा बाहर निकलकर एक जगह एक्सप्लोर करने के लिए जाना। दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन देखने के लिए अभी मैं आ चुका हूँ। मुझे नहीं पता था कि जद्दा के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी जद्दा को एक्सप्लोर किया ही नहीं है। आई लुक एट दिस फाउंटेन यार, ये बहुत बड़ा है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि ये इतना ऊपर पानी को फेंक कैसे रहा है यार। और इस फाउंटेन की जो हाइट है ना वो 312 मीटर, मतलब ये पानी को 312 मीटर तक ऊपर फेंकता है, जो कि तकरीबन 1 किलोमीटर का 30वां हिस्सा, मतलब आधा किलोमीटर ही यार बन गया। और जद्दा का ये वाला एरिया भी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ये यहाँ पर इनका पोर्ट है
और ये सारे का सारा तुम लोग देख सकते हो पानी और ये फाउंटेन के बाद हम उस जगह पर आ चुके हैं जो कि आज से तकरीबन कोई 2500 साल पुरानी है। मतलब यहाँ पर तब भी लोग आबाद थे। इसको पुराना जद्दा भी कहा जाता है और इसका नाम अल बलद भी है। हम लोग अभी यहाँ से एंटर हुए हैं। यहाँ से एंटर होने के बाद ये हुज्जाज बिल्डिंग है। मतलब आज से तकरीबन 600 से 700 साल पहले जो हाजी सी के थ्रू आते थे, मतलब जो हाजी समुद्री जहाजों के जरिए आते थे, उनको समुद्री जहाजों से उतारने के बाद यहाँ पर रोका जाता था और यहाँ इस एरिया में स्टे वगैरह भी करवाया जाता था। अब वो सल्तनत उस्मानिया का दौर था या उससे भी पहले का दौर था, मुझे कंफर्म नहीं है। उससे पहले का, हाँ उससे पहले का दौर था। पिक्चर लेना, पिक्चर यस। ओके मैं बना देता हूँ पिक्चर, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को जरा दिखाता चलूँ कि ये जो बिल्डिंग्स है ना, ये सारी की सारी बिल्डिंग्स पुराने जद्दा की बिल्डिंग है। ये नहीं तुम लोग कह सकते कि ये 2500 साल पुरानी है, लेकिन तुम लोग कह सकते हो कि ये 100 साल 90 साल 80 साल या फिर उससे भी पुरानी कह सकते हो। बिकॉज अभी तक मैंने इसकी हिस्ट्री के मतलब पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना मैंने सुना है उतनी मैं बातें तुम लोगों को एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। मतलब जितना मुझे इल्म हुआ है ना अभी तक, अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो तुम लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बिकॉज मैं कॉमेंट सारे के सारे पढ़ता हूँ। अगर मैंने कोई भी हिस्ट्री गलत बता दी हो तो तुम लोग मुझे नीचे बता सकते हो। इंसान हूँ, गलती कर सकता है, हर शख्स ही कर सकता है, कोई भी इंसान गलती से पाक नहीं है। ठीक है, फिर मैं तुम लोगों को मजीद एक्सप्लोर करवाऊंगा। जरा हम लोग अंदर जाते हैं ना, तुम लोगों को एक्सप्लोर कराने के साथ साथ खुद भी एक्सप्लोर करूंगा, क्योंकि मेरा भी पहली दफा ही है यार। ये वाली बिल्डिंग भी तुम लोग देख सकते हो, बहुत पुरानी है। वो सामने वाली भी तुम लोग देख सकते हो। उसके अलावा ये वाली भी तुम लोग देखो। ये तो मुझे लग रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा पुरानी है। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है बकाला, मतलब यहाँ पर शायद कोई जनरल स्टोर या ग्रोसरी स्टोर होगा। ये इस तरह से लोग बैठकर अपनी गेम्स खेल रहे हैं। यार ये सच में बहुत कमाल की जगह है, बहुत कमाल की जगह है, बहुत खूबसूरत भी है और कुछ नया आपको देखने के लिए मिलता है। अभी हम लोग वहाँ से चलते चलाते इस चौक में आए थे। इस चौक से सीधा भी रास्ता जाता है और ये रास्ता इस तरफ भी जाता है। यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, अपनी गॉसिप्स कर रहे हैं, चाय कॉफी पी रहे हैं, कोई पानी पी रहा है, कोई जूस पी रहा है। उसके बाद ये देखो यार माशाल्लाह, ये देखो ये भी कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है और ये वाली भी कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। उसके अलावा वो पीछे वाली बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत है। सारी की सारी जो बिल्डिंग्स है ना यहाँ, इन सबको शायद रीबिल्ड किया गया, लेकिन कुछ तो पुरानी हालत में अभी तक हैं। पहुंच गए जी हम लोग वापिस अभी अपने होटल। काफ़ी घूमे, काफ़ी वॉक की है, काफ़ी फिरे हैं। सलाम।